हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए बैग डिज़ाइन के साथ हाजिर हूँ। इसको बनाना सीखने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर से देखना, बिना स्किप किए हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के नए बैग डिज़ाइन मिलेंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा बैग है और ये बनाने में बहुत ही इजी है। आप इसको एज अ मार्केट बैग यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हमें एक कॉटन का धागा चाहिएगा। आप चाहे तो उनमें भी बना सकते हैं और मैंने ये लिया है 3.5 नंबर का क्रोशिया। यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और यहाँ से ये इतना धागा छोड़ते हुए हम गांठ लगाएंगे इस तरह से, और ये गांठ लग गई। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से हम यहाँ पे टोटल 33 चैन बना लेंगे। ये हमने टोटल 33 चैन बना ली, 33 चैन बना लिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे 3 चैन छोड़ करके 1 2 3 चैन छोड़ के चौथे वाले चैन में यहाँ पर ऊपर वाले लूप में से डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाली चैन, जो हमने 3 चैन छोड़ी थी वो भी हमारा एक डबल क्रोशे हो गया। 1 2 3 4, टोटल हमारे 4 डबल क्रोशे हो गए। अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे हमने बना रखा 1 2 चैन हम यहाँ पे स्किप करेंगे। अब तीसरे वाली चैन में यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली चैन में भी डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे 4 चैन में। अब अगले वाली चैन में ये, अब यहाँ पर 1 2 3 4 हमने 4 डबल क्रोशे बनाए, फिर 2 चैन स्किप की। यहाँ पे हमने ऊपर 2 चैन लिए, फिर 4 डबल क्रोशे बनाए। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे, 2 चैन स्किप करेंगे नीचे से, फिर से हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया। एंड में हमारी ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पे आएगा लास्ट वाली चैन में। इस तरह से बन के आ गया है 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे होल दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर से इसको इस तरफ घुमाएंगे। हमेशा हम इस तरह से घुमाते हैं। अब हम इसको इस तरह बैक साइड घुमाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर हमने जो ये वाला डबल क्रोशिया है 3 चैन ली, 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम चैन में जो ये होल है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 या 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये वाला जो है हमारा, इसके ऊपर हम यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे ये। अब ये टोटल हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2, और इन 2 को हम स्किप करेंगे और तीसरे वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस चैन में यहाँ पर 2 चैन थी तो 2 डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, अब ये यहाँ पर डबल क्रोशिया। ये इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चैन को स्किप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इस तरह से। अब यहाँ पर ये सेम तरीके से मैंने 8 लाइन बना ली है। मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटली 8 लाइन बना ली है हमने। अब हम यहाँ पे बनाएंगे, एक चैन लेंगे इस तरह से, ये यहाँ से हम इस तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे
अब नेक्स्ट वाली लाइन में सिंगल क्रोशिया। अब ये वाला फंदा है जो ये, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया सेम जगह में से, यहाँ से अब हम यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। ये हमारा कोने वाला फंदा है, चाहे तो आप यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं, चाहे ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और जो ये कोने वाला है इसमें हम सेम जगह में से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, वापस से 2, फिर से 3। इस तरह से बन के आ गया यहाँ पर। अब हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, 1, 2, फिर से हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से बन के आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। ये हमारा कोना वाला है। अब यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। अब इस कोने वाले में हम सेम जगह में से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। अब हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, और इस धागे को हम इसके साथ बुनेंगे। अभी ये वाला फंदा है, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे। अब सेम तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। फिर ये कोने वाला है जो यहाँ पर, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने इधर बनाया था, और यहाँ तक बना लिया। यहाँ तक मैंने चारों तरफ से सेम तरीके से बना लिया। हर एक कोने पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाए इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशिया इसमें बना लिया था। अब 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह। एक और बनाएंगे। अभी टोटल 3 हो गए। एक हमने यहाँ पे बनाया था। अब यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ से इस तरह से जॉइंट कर लिया। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब हम इस तरह की एक सेफ्टी पिन लेंगे और जो ये तीसरी वाली चेन है हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे इस तरह से। 2 चेन और बनाएंगे। 1, 2 चेन बना करके अब 1, 2, इन 2 को हम स्किप करेंगे। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 स्किप करके, और तीसरे वाले में इस तरह से। फिर से हम 2 चेन लेंगे। 1, 2, फिर से यहाँ पर 1, 2 स्किप करेंगे, तीसरे वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 2 चेन लेंगे। 1, 2, और फिर 1, 2, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया। इस तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। अब यहाँ पर 1, 2 इसमें डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया। कोने पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। 1, 2 चेन लेंगे। अब फिर यहाँ हम 2 चेन स्किप करेंगे। 1, 2, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर।
फिर अगले वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर 2 चेन स्किप करेंगे, यहाँ से तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाली चेन में डबल क्रोशिया, अगले वाली चेन में, अब यहाँ पे लेंगे डबल क्रोशिया। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। अब इसी तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये 2 और बनाएंगे कोने वाले। जैसे हमने ये 3 बना रखे हैं, इसी तरह से हम तीनों को बना लेंगे। अब ये 1 हो गया, इस तरह से एक और बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर 2 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पे तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया था सेम तरीके से बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे। अब नेक्स्ट वाली 2 चेन छोड़ करके तीसरे वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर तीसरे वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आएगा बनके। अब इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक बना लिया, इस तरह से आया। अब ये कोने पे ये 3 जो हमारे फंदे थे, इन तीनों में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट वाले चेन में डबल क्रोशिया, अगले वाले में डबल क्रोशिया। यहाँ तक हमने बना लिया। कोने पे हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से यहाँ पे हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट फिर यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इधर से बनाया था 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, सेम तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक बना लिया है। अब ये देखिए, इस कोने पे हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, इस पर भी हमारे 3 डबल, आमने सामने 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं और यहाँ पर भी हमारे 6 डबल क्रोशिया आएंगे। 4 हमने बना लिए। अब ये 2 बच्चे हैं, इनमें भी हम इस तरह से बना लें। अब इसके ऊपर हमने ये बना रखा है, तो ये जहाँ पे हमने मार्क लगाया था, इसको इसमें हम इसमें अटैच कर देंगे, इसको इस तरह। अब फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 चेन और लेंगे, 1 2। अब फिर से जो ये चेन है इनको हम स्किप करेंगे। जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसके ऊपर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, इस तरह से आएगा बनके। इसी तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया हमने। अब जो बीच वाला डबल क्रोशिया है, ये इसमें हम इस तरह से बनाएंगे। ये पीछे एक साइड निकालेंगे और इसको ऐसे इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें यहाँ पर इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर अब इस कोने पे हमारे 6 डबल क्रोशिया आएंगे इस तरह से। ये टोटल हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 चेन हम बनाएंगे यहाँ पे और इनको स्किप करेंगे 2 को, और तीसरे वाले पे बनाएंगे। फिर इनमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया।
इस तरह से आएगा बनके। अब सेम तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ पे 2 स्किप करेंगे, हमने 2 चेन बना रखी है। ये तीसरे वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसा हमने यहाँ पर इसको बुना था वैसे ही हम बीच वाले, ये 3 फंदे जो हमारे, इसके बीच वाले को इसको इस तरह से बुनेंगे। अब इसमें डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 और फिर से इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ से बनाया है और इसको बनाया है सेम उसी तरीके से कोने पर हम ऐसे ही बनाएंगे। बीच वाले पे इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक इसको बना लिया है, इस तरह से बन के आ गया है। अब यहाँ हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और इन 2 को स्किप करेंगे। इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस वाले फंदे को हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से आ गया। अब जहाँ पर हमने मार्क लगाया है वहां पर इसको इस तरह स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये इस मार्क को हम खोल देंगे। अब फिर से हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3 मार्क लगाएंगे, 2 चेन और बनाएंगे। ये और फिर इस पर बनाएंगे, इस तरह से बन के आएगा। अब जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। हर एक कोने पर हमें ये बीच वाला फंदा जो है इसको इस तरह से बुनाई करनी है, हर एक फंदे में, कोने वाले में। बाकी पैटर्न हमारा यही रहेगा। इसी तरह से रिपीट करते हुए हम इस बैग को बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ तक बना लिया है सेम पैटर्न से। ये हमारा बेस है। इससे ऊपर जो हमने ये यहाँ पे लाइनिंग बनाई थी सिंगल क्रोशे से, इससे ऊपर मैंने ये वाला पैटर्न 20 लाइन बना ली है सेम तरीके से ही। इस तरह से बन के आ गया है, ऐसा दिखेगा ये। अब हम यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। एक चेन बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले चेन में यहाँ पे हमारी 2 चेन थी तो इस तरह से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 अब 2। अब जो ये वाला हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये 2 चेन है तो यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। ये इस तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक जो हमारी नेट वाला पैटर्न था ये वाला, यहाँ तक हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बना लिया है। अब जो हमारे सेंटर वाला ये वाला हिस्सा वो है डबल क्रोशिया, यहाँ तक हम बनाएंगे। तो ये वाले में हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इसमें हम डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया, ये हमने यहाँ से एक ही बनाया है। अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम बनाएंगे। जितनी लंबी आपको डोरी चाहिए या बद्दी चाहिए, हैंडल जो मर्जी आप बोल सकते हैं, उतना हम बना लेंगे। ये हमने 80 चेन बना लिए इसी तरह से। अब यहाँ पे हम बनाएंगे इधर सिंगल क्रोशिया से हम इसको जोड़ेंगे इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से लेंगे और यहाँ से इसको एक साथ उतार देंगे। अब फिर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, इस नेट के बीच में यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। उसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया उसी तरीके से। अब हम यहाँ बीच वाले में, अब ये वाला बचा है, इस पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये बीच वाले में हम
हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से, इसके नीचे से निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से इन तीनों धागों का एक कर देंगे। अब यहाँ पर हम ये वाला सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया है, यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब जैसे हमने यहाँ पे 80 चैन बनाई थी, सेम उसी तरीके से 80 चैन बनाएंगे और यहाँ पर लाकर फिर से इसमें इस तरह से बनाएंगे। इतना बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये हमने 80 चैन बना ली यहाँ पे। फिर हम इस वाले में जो बीच वाला ये है, इसके पहले यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे इस तरह से। अब इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, इन तीनों का एक कर देंगे ये। अब यहाँ पे हमने एक चैन बनाई थी, तो यहाँ इस तरह से इसको छोड़ करके इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये हो गया। अब फिर से हम यहाँ पे एक ही चैन लेंगे। अब सेम जगह पर से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से इस तरह से ये इस तरह से हर एक चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया से हमने यहाँ तक बना लिया है। बीच वाला फंदा हमारा छूटा हुआ है, इस तरह से बन के आया है। अब इसमें हम इस तरह से वापस से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और इन तीनों का एक कर देंगे। ये इस तरह से आ जाएगा। अब जो ये वाला सिंगल क्रोशिया था हमारा, इसको हम छोड़ देंगे इसमें, जो हमारी चैन की फर्स्ट वाली चैन है, इसके पिछले वाले लूप में से यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले में फिर से ये ऊपर वाली जो चैन है, इसी में से हम बनाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस तरह से आएगा बनके। अब इसी तरीके से हम ये यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक हर एक चैन में डबल क्रोशिया से मैंने इस डोरी को बना लिया है। इस तरह से बन के आई है। अब इसको हल्का सा इस तरह से हम खींच देंगे। ये इसका फाइनल लुक है, इस तरह से आएगी। हर एक चैन में हमने यहाँ तक बना लिया। अब जो ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया था, जैसे हमने यहाँ पे स्किप किया है ये वाला, सेम उसी तरीके से इसको स्किप करेंगे और इसमें बीच वाला जो ये हमारा था, इसमें हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीनों को एक साथ बुन देंगे। अब ये नेक्स्ट वाले में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से बन के आएगा। अब जैसा हमने ये बनाया था यहाँ से, फिर हमने डोरी बनाई यहाँ तक, वैसे ही सेम तरीके से हम इसको बनाएंगे। फिर इस डोरी को भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक बना लिया है हर एक चैन में डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब हम इसको स्किप कर देंगे, लास्ट वाला जो है इसको यहाँ पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तीनों को एक साथ बना देंगे। हो गया। अब हम इस धागे को कट कर देंगे। इतना धागा हम काट देंगे यहाँ से। इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, इसको छोड़ करके यहाँ से इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अब वापिस से ये वाला चैन है हमारी, नीचे से निकालेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से निकालेंगे। इस तरह पूरी फिनिशिंग से ज्वाइंट हो गया है। अब इस धागे को हम अंदर की साइड छुपा देंगे, इधर साइड, इधर छुपाकर फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से हमने अंदर साइड छुपा दिया। आप चाहे तो इसको पूरा कंप्लीट छुपा सकते हैं। इतना छुपाकर मैं इसको कट कर दे रही हूँ।
इस तरह से। अब जो ये डोरी बनाई थी हमने, इसको इस तरह खींचेंगे। ये देखिए हमारा बैग बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आप चाहे तो इसके अंदर अस्तर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, फिर मिलूंगी मैं आपको ऐसी नई वीडियो के में नए बैग डिजाइन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।